हेलो दोस्तों। ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि किस बारे में आज जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम आज MPPSC जो कि सेट 2022 एग्ज़ाम होने वाली है 4 जून 2023 को। तो उस एग्ज़ाम के बारे में एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे और वह सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर सभी के कॉमन होगा। तो जो मेन विषय है, जो आपने चुना, जो भी विद्यार्थियों ने, जो भी अभ्यर्थियों ने जो चुना है, उनका ऐच्छिक विषय है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि लाइफ साइंस है। और किस प्रकार से इसमें टॉपिक है, कितने टॉपिक आएंगे और कितने टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो किस प्रकार से इस का पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। तो इस लाइफ साइंस के पेपर सेकेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके पूरे सिलेबस को हम जानेंगे, किस प्रकार से इसमें सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया गया है, तो ये सिलेबस वैसे UGC द्वारा जो जारी जो CSIR जो एग्ज़ाम होती है, जो नेशनल लेवल की जो नेट एग्ज़ाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसी का पूरा सिलेबस है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट और नेट वाले सिलेबस में कोई भी फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ विषय में अद्यतन किया गया है, जो कि सेट द्वारा एक करिकुलम जारी किया गया था एक, तो उसमें नोटिस जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कुछ दिन पहले कि सेट 2022 की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, इसको अपडेट किया जा रहा है, अद्यतन। लेकिन लाइफ साइंस और फिज़िकल साइंस और इसमें मैथमेटिकल साइंस और केमिकल साइंस, इनमें सिलेबस सेम एज इट इज़ नेट वाला ही है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है और कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो इसमें जो 13 भाग दे रखे हैं अलग अलग, तो प्रथम वाला जो है इसमें, तो प्रथम वाले में क्या है कि जैसे कि नंबर 1, तो नंबर 1 इन्होंने दे रखा है कि मॉलिक्यूल एंड, मतलब मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी है। तो इसमें मॉलिक्यूल जो अणु है, अणु के बारे में, जो अणु का इंटरेक्शन किस प्रकार से है, उसका बायोलॉजी से क्या संबंध है, तो इस बारे में इस टॉपिक के मतलब जो भी अलग अलग इसके अंदर जो भी सब टॉपिक है वो आगे हम देखेंगे जो दिए गए हैं। और दूसरा है, इसमें दूसरा दे रखा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा इसमें है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कोशिका संगठन, जो कोशिका से संबंधित इसमें है, इसका पूरा कोशिकाओं से संबंधित इस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में होगा। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा फंडामेंटल प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी की जो भी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चौथा है, इस चौथे पॉइंट में सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो कोशिका का संचार किस प्रकार से होता है, और जो सेल सिग्नलिंग, तो इसमें सेल सिग्नलिंग मतलब कोशिका का संचार और कोशिका संबंधित जो एक्टिविटीज़ है, जो कि डीप में इसकी मैकेनिज्म होगी। तो उसमें इस पार्ट में हम कोशिका संचार के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा जो दे रखा है इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोस्तों, इसमें जो भ्रूण हो गया, जैसे भ्रूण संबंधित एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह, ब्लास्टूला, तो इस प्रकार से इस टॉपिक में जो भी आएगा वो इस डेवलपमेंट संबंधित आएगा, जो भी डेवलपमेंट होगा बायोलॉजी में।
तो उसके बारे में इसमें आएगा। और नेक्स्ट अपना है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में क्या दे रखा है इन्होंने, तो 6 में है सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी प्लांट। तो इसमें पौधे की जो मार्फोलॉजी जो शारीरिकी है, और तो सॉरी, इसमें जो सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी, तो पौधे की जो आकारिक संरचना है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, तो वो प्लांट की, ठीक है। और 7वें वाला पॉइंट में हम सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी एनिमल, तो 7वें पॉइंट में सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी एनिमल, तो इसकी क्या कार्य की है, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। 7वें में सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी, तो इसमें जंतु कार्यकी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और 8वां जो पॉइंट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। तो इनहेरिटेंस, तो इसमें हम जेनेटिक्स से संबंधित जो चीज़ें वो पढ़ेंगे। वंशागति, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, वंशागति के बारे में हम पढ़ेंगे। और 9वां इसमें है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो इसकी जो जीव विज्ञान की जो विविधता है उसके बारे में हम इसमें 9वें वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें आगे चलते हैं हम। आगे जो पॉइंट है 10वां पॉइंट, तो 10वां पॉइंट क्या कहता है, 10वें वाले में है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें किस में पढ़ेंगे हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, 10 में। तो इसमें हो गया इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। और अब जो 11वां पॉइंट आएगा, तो 11वें वाले में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 11वें में यह भी पारिस्थितिकी संबंध, ये इवोल्यूशन जो उत्पत्ति, जो जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में हम इसमें जीव की उत्पत्ति के और व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा 12वां पॉइंट है तो अप्लाइड बायोलॉजी, तो इसमें हम अप्लाइड बायोलॉजी से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। और 13वां जो पॉइंट रहेगा उसमें मेथड इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में किन किन विधियों का उपयोग किया गया है, जो किस प्रकार की जीव वैज्ञानिक विधियाँ हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो पूरे वीडियो में हम उसकी जानकारी देखते हैं। सिलेबस से संबंधित क्या सिलेबस रहेगा, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों पहला जो पॉइंट हमने देखा था मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट, ठीक है। तो हम इसमें मॉलिक्यूल जो कि अणु है उसके बारे में, अणु एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या टॉपिक इसमें इससे रिलेट, तो नंबर 1 इसमें दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें किस प्रकार की संरचना, जो परमाणु की संरचना और मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड, ठीक है, अणुओं के और परमाणुओं के बीच जो भी रासायनिक बंधक है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है इसमें कंपोजिशन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो इसकी संरचना, जो इसके कार्य और संरचना के बारे में जो जैव अणु है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फिर न्यूक्लिक एसिड हो गया एंड विटामिन, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और सी है इसमें स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, जो कि स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है इसमें वॉन डर वाल्स रिएक्शंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक एंड इंटरेक्शन ETC, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और डी वाला जो पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल, प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री,
जो कि इसमें आते हैं पीएच, बफर, रिएक्शन ऑफ काइनेटिक्स और थर्मोडाइनमिक्स और कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और ई वाला जो पॉइंट है, तो ई वाले में है बायो एनर्जेटिक। इस बायो एनर्जेटिक में ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कॉपलेट रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर्स और बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और एफ जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैटालाइस्टिक है ना, जो उत्प्रेरक के जो भी सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एंजाइम एंड एंजाइम काइनेटिक्स है ना है। और अगला है इसमें जैसे एंजाइम रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस और आइसो एंजाइम, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला इसमें है जी, जिसमें कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन जैसे रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन, मोटिव ना, मोटिव एंड फोल्ड। ठीक है। और एच वाले में है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि हेलिक्स, ए बी जेड है ना, और टी आर एन ए, माइक्रो आर एन ए, इन इत्यादि, इनके बारे में हमें इसमें देखना है ना। और अगला है कन्फर्मेशन ऑफ इसमें है कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है ना। तो हेलिक्स इसमें ए बी, ये हमने देख लिया, जेड और टी आर एन ए और माइक्रो आर एन ए। ठीक है। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड इसकी संरचना इसमें हमको पढ़नी पड़ेगी। और अगला है इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की उपापचय क्रिया और लिपिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन, इनकी उपापचय क्रिया को पढ़ना पड़ेगा। तो यह हुआ फर्स्ट वाला, जो कि अभी एक टॉपिक हुआ। ठीक है। और अब इसमें दूसरा जो आता है, दूसरा जिसमें क्या क्या है, इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोशिकाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किससे संबंधित? कोशिकाओं से संबंधित इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम कोशिका ए पॉइंट ए में क्या होगा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन और प्रोटीन और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है ना। तो मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रक्चर में इसकी जो संरचना है, इसके कार्य है, जो कोशिका की संरचना कार्य, इसके बारे में जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड बाइलेयर एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन और डिफ्यूजन जैसे विसरण, ऑस्मोसिस परासरण। ठीक है। और आयन चैनल जैसे पोटेशियम आयन और सोडियम, और जो पोटेशियम आयन चैनल है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। सक्रिय परिवहन है ना, सक्रिय परिवहन कौन सा? वही जो पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम आयन है ना। और मेम्ब्रेन पंप है ना, मेम्ब्रेन पंप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें ये सभी टॉपिक के बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। और फिर अगला आता है बी, जिसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है। तो इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनेल्स जो कोशिका के जो संगठन, कोशिका का संगठन और उसके कार्य, तो कौन कौन से उसके जो ऑर्गन से अंग है उसके बारे में, जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति हुई, न्यूक्लियस केंद्रक हुआ है ना, न्यूक्लियस,
फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपार्चू या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं उसको। और फिर लाइसोसोम के बारे में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पराक्सीसोम, प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड जो मतलब कि लवक, ल्यूकोप्लास्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्रोमोप्लास्ट, इसके बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका हुई, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोबिलिटी, जो साइटोस्केलेटन है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। साइटोस्केलेटन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। साइटोस्केलेटन के जो कि 3 भाग होते हैं, जो कि इसमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट वगैरह होते हैं। तो इसके बारे में इसका क्या रोल है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला जो आता है सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो इसमें ओपरान स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ओपरान मॉडल, यूनिक एंड रिसेप्टिव डीएनए, फिर इंटरप्रेटेड जीन फैमिलीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और ट्रांसपोजोन, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो कि सेल बायोलॉजी, जैसे कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इस सेल बायोलॉजी से अधिकतर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो इस वाले टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आता है सेल डिवीजन, जो कि मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मोस्ट टॉपिक जो है वह है सेल साइकिल, ठीक है। ये सेल साइकिल पूरा इसको बहुत गहनता से पढ़िएगा। तो इसमें सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, तो माइटोसिस एंड मियोसिस, देयर रेगुलेशन स्टेप इन सेल साइकिल, और सेल साइकिल की जो भी स्टेप्स है उसके बारे में, और रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, तो इसको देखिएगा। और फिर अगला है इसमें माइक्रोबाइल, है ना, माइक्रोबाइल फिजियोलॉजी। तो ग्रोथ, यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेटजी ऑफ सेल डिवीजन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तो इसके बारे में पढ़ना। और फिर आता है इसमें नंबर 3, फंडामेंटल प्रोसेस। तो फंडामेंटल प्रोसेस क्या क्या है, तो इसमें है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंजाइम, ठीक है, रेप्लिकेशन एंजाइम इन्वॉल्व, फिर रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन फोर्क, और फिडिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, और होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर, आरएनए पॉलीमरेज और केपिंग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, है ना। इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, आरएनए प्रोसेसिंग, फिर आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए और आरएनए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब सी वाला, इसमें सी वाले में हमें देखना है प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और इनिशिएशन फैक्टर एंड देयर रेगुलेशन, फिर इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन, फिर जेनेटिक कोड, ठीक है। फिर इसके बाद एमाइनो, ठीक है, एमाइनो
एसिलेशन और एमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए, फिर टीआरएनए आइडेंटिटी, एमाइनोसाइल टीआरएनए सिंथेसिस, है ना, एंड ट्रांसलेशन प्रूफ रीडिंग और ट्रांसलेशन इनहिबिटर, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद है डी में देखते हैं हम कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। तो रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पेजेस, वायरस, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट जीन्स, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन एंड जीन साइलेंसिंग। तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। नंबर आता है इसमें चौथा टॉपिक क्या कहता है, चौथे टॉपिक के बारे में देखते हैं। नंबर 4 है ना, नंबर 4 में आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें होस्ट पैरासाइट, नंबर ए में होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, रिकॉम्बिनेशन एंड एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस इनटू एनिमल एंड प्लांट होस्ट सेल, अल्टरेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय पैथोजेंस, वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन, पैथोजन इंड्यूस्ड डिसीज इन एनिमल एंड प्लांट सेल वॉल, सेल फ्यूजन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जो कि होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन होगा इस टॉपिक के अंदर इनको पढ़ना। पैथोजन जो भी रोगजनक है वायरस बैक्टीरिया के, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें बी आता है सेल सिग्नलिंग, है ना। सेल सिग्नलिंग हार्मोन एंड देयर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे और सेकेंड मैसेंजर, रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, बैक्टीरियल एंड प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, और लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट बैक्टीरिया, कीमोटॉक्सिक एंड क्योरम सेंसिंग, है ना। और फिर सी वाला जो आता है इसमें, सी वाले में हम देखते हैं सेल्यूलर कम्युनिकेशन, कोशिकीय जो संचार है किस प्रकार का है। तो रेगुलेशन ऑफ इसमें आएगा हीमोटॉफिसिस, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एडिशन एंड रोल ऑफ डिफरेंट एडिशन मॉलिक्यूल्स, गैप जंक्शन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एंटरगेंस, न्यूरोट्रांसमिशन एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से सेल्यूलर कम्युनिकेशन में ये टॉपिक दिए गए हैं। ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सभी टॉपिक है जो इनको बहुत मैकेनिज्म लेवल में, और इनका जो क्वेश्चन का पैटर्न आएगा वो एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, कुछ इजी आएंगे, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। फिर डी इसमें कैंसर में है जेनेटिक रीअरेंजमेंट इन प्रोजेनेटर सेल्स, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर्स, सप्रेशर जीन, कैंसर एंड द सेल साइकिल, वायरस इंड्यूसिंग कैंसर। ठीक है, और मेटा स्टेसिस, इंट्रैक्शन ऑफ कैंसर सेल विथ नॉर्मल सेल, एपोप्टोसिस, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ठीक है, अब इसमें हम कैंसर में ये टॉपिक आएंगे, और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ई इनेट, और इनेट एंड एडप्टिव इम्यून सिस्टम। तो सेल एंड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन इनेट एंड एडप्टिव इम्यूनिटी, एंटीजेंस और एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोलॉजी। जो इम्यूनोजेनिसिटी और
बी एंड टी सेल के बारे में, और इसमें एपिटोपेज एपिटोपेज टोपेसिस, इसमें एपिटोपेज और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी, डाइवर्सिटी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग, एंटीजन एंटीबॉडीज, फिर इंट्रक्शन एमएचसी मॉलिक्यूल, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन और एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल, और बी एंड टी सेल रिसेप्टर, humoral and cell mediate immune response, primary and secondary immune modulation, the complement system, toll-like receptor, cell mediate effector or function, inflammation, hypersensitivity and autoimmunity, immune response during or bacterial tuberculosis, parasite malaria and viral HIV infection, congenital and acquired immunodeficiency जो कि HIV वैक्सीन। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हमें इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में हमें हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी 5वां टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसमें ए में है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंसी, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स और सेल फेट एंड सेल कौन सा इसमें स्पेसिफिकेशन है ना, और सेल फेट एंड सेल लिंगेज है ना, लिंगेजेस, और स्टेम सेल्स, जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेशन है ना, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स एंड ट्रांसजेनिक्स इन एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और जो बी वाला है इसमें गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट है ना, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो इसमें गेमेटोजेनेसिस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स, किस प्रकार से गेमिट का उत्पादन होता है, और सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स इन स्पर्म एग रिकॉग्निशन, और इन एनिमल्स में स्पर्म रिकॉग्निशन किसे होता है, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट एंड डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन जो दोहरा निषेचन, इन प्लांट में दोहरा निषेचन के बारे में बताना, और जाइगोट फॉर्मेशन है ना, कैसे युग्मक का निर्माण होता है, क्लीवेज, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, गेस्टुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर्स है ना, जर्म लेयर्स इन एनिमल्स, और एम्ब्रियोजेनेसिस, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सिमेट्रिक इन प्लांट्स, और सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, किस प्रकार से सीड का फॉर्मेशन, सीड कैसे बनता है, और जर्मिनेशन जो कि अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो इसमें पूरी मैकेनिज्म में इसमें बी वाला में पढ़ना पड़ेगा। इसमें सी वाला में क्या बताया गया है, सी वाले टॉपिक में है मार्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल है ना, एनिमल में इसमें मार्फोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस में बतानी। तो सेल एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन इन डिक्टियोस्टेलियम और एक्सिस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, एम्फीबिया एंड चिक, ऑर्गेनोजेनेसिस, वल्वा फॉर्मेशन इन इसमें कैनोहैबिट्स है ना, कैनोहैबिट्स, एलेजेंस, आई लेंस, इंडक्शन लिम्ब डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स है ना, और डिफरेंट ऑफ न्यूरॉन्स पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और लार्वल फॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि लिंग निर्धारण। तो इस वाले टॉपिक में हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखते हैं इसमें डी वाले में
क्या बताया गया है, तो डी में है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट, वो पहले एनिमल में था, अब प्लांट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एंड रूट डेवलपमेंट, लीफ डेवलपमेंट एंड पॉलीटैक्सी, है ना, फाइलोटैक्सी। और ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग, फ्लोरल मेरिस्टेम एंड फ्लोरल डेवलपमेंट इन एरिबिडोप्सिस एंड एनिट्रियम ना। तो इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आता है ई, इसमें प्रोग्रामेड सेल दैट एजिंग एंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो प्रोग्राम में जो सेल होती है उसके सेल दैट के बारे में इसमें, और एजिंग एंड सेंसेनेंस के बारे में बताना है। और इसमें छठा टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी इन प्लांट। तो पौधों में किस प्रकार की फिजियोलॉजी, उसके बारे में, जो इसकी कार्य की, जो पादप कार्य की के बारे में बताना। तो इसमें फोटोसिंथेसिस आता है, रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और प्लांट हार्मोन। तो इन सभी में देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ईटीपी सिस्टम है, ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें फोटो प्रोटेक्टिव और मैकेनिज्म, और CO2 फिक्सेशन, C3C4 केम पाथवे, जो कि C3 चक्र और C4 चक्र केम पाथवे, जो क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है, उसके बारे में इसमें पढ़ना है, वो कि डीप में, जो पूरी मैकेनिज्म के साथ में पढ़ना है। और रेस्पिरेशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, है ना, प्रकाशीय शोषण के बारे में इसमें पढ़ना है, जो कि सिट्रिक एसिड, है ना, और TCA साइकिल भी बोलते हैं इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल को। और प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP और सिंथेसिस, है ना, ATP का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, अल्टरनेट ऑक्सीडेज और फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे। तो ये इसमें पढ़ना है। फिर अगला आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमुलेशन, अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना। और नेक्स्ट डी आता है प्लांट हार्मोन। सो पौधों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं उनके बारे में, जो बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्ट, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म एक्शन पढ़नी इसमें प्लांट हार्मोन की, ठीक है। अब नीचे देखते हैं ई। ई जो है सेंसरी फोटोबायोलॉजी, है ना। तो सेंसरी फोटोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स एंड फोटोट्रोपिन्स, है ना, फोटोट्रोपिन्स, स्टोमेटल मूवमेंट एंड फोटो पीरियोडिज्म, है ना, और बायोलॉजिकल क्लॉक। तो जैविक घड़ी, जैविक क्लॉक के बारे में पढ़ना है इसमें, फोटो पीरियोडिज्म और बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है इसमें सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, है ना। तो सोल्यूट ट्रांसपोर्ट के बारे में इसमें देखना है, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमुलेट ट्रांसलोकेशन। इसमें जो टॉपिक है सारे, इसमें अपटेक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर आयंस, सोल्यूट एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम सोइल थ्रो सेल्स across membrane through xylem and phloem, transpiration mechanism of loading and unloading of photoassimilate, ठीक है। इनके बारे में देखना है इसमें जी। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रेपेंस, है ना, ट्रेपेंस, फिनोल्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड देयर रोल। और फिर इसमें नेक्स्ट आता है एच स्टेट फिजियोलॉजी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, स्टेट फिजियोलॉजी। इसमें रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट एंड बायोटिक पैथोजन एंड इंसेक्ट एंड देयर
अबाइटिंग वाटर टेम्परेचर एंड सॉल्ट स्टेटस के बारे में इसमें पढ़ना है। सातवां है सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी इन एनिमल, तो एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में इसमें ब्लड सर्कुलेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आदि। ठीक है, तो देखते हैं सातवें वाले पॉइंट में। नंबर ए इसमें है ब्लड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन इसमें ब्लड कॉर्पल्स, ब्लड कॉर्पल्स जो कि आरबीसी, सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में पढ़ना है। और इसमें आता है अगला हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस एंड फॉर्मेट एलिमेंट, प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, इम्यूनिटी और हीमोसिस्टेसिस, है ना, हीमोस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। और बी वाला है इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर, इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मायोजेनिक हार्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू ईसीजी जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट्स प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस ईसीजी के। और कार्डियक साइकिल जो हृदय का चक्र है उसके बारे में, हार्ट अस पंप जो पंपिंग वाला, और ब्लड प्रेशर, बीपी और न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ ऑल अबाउ। ठीक है, और नंबर सी इसमें आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं कंप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट स्पीसीज, एनाटॉमिकल consideration, transport of genes, gases, exchange of gases, waste assimilation, elimination, neural and chemical regulation of respiration। ठीक है, और अब इसमें अगला जो पॉइंट है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें न्यूरॉन्स, एक्शन पोटेंशियल, ग्रोस न्यूरोएनाटॉमी of the brain and spinal cord, central and peripheral nervous system, neural control of muscles, tone and posture। और अगला जो है टॉपिक इसमें सेंस ऑर्गन, विजन, हेयरिंग एंड टैक्टिल रिस्पॉन्स। और एफ वाला जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, और वेस्ट एलिमिनेशन, मेट्री, इसमें मैक्ट्यूरेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। जी आता है इसमें थर्मो रेगुलेशन, है ना। और थर्मल रेगुलेशन में आता है कंफर्ट जोन, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल, केमिकल और न्यूरल रेगुलेशन और एसिमुलेशन में ऐसी इसमें एसिली में जाइए कौन सा है इसमें, हाँ, न्यूरल रेगुलेशन एसिलिमेटिजाइशन, एसिलिमेटिजेशन। और इसमें है स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन, एच वाला में है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है इसमें, जो कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एनर्जी बैलेंस और बीएमआर, है ना। और फिर जे वाला है एंडोक्रिनोलॉजी, तो एंडोक्रिनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन और हार्मोन एंड डिसीज, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और गेमेटोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं आठवां है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। तो नंबर ए है इसमें मेंडलिज्म, है ना। इनहेरिटेंस में आएगा नंबर ए मेंडलिज्म प्रिंसिपल
जो कि मेंडल के सिद्धांत है, मेंडल के नियम है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा इसमें। डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ना स्वतंत्र विवरण का नियम और प्रभाविता का नियम। तो ठीक है। और बी जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें बी वाले में। जीन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि एलील, मल्टीपल एलील, सूडो एलील और कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। ठीक है। फिर एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडेलियन प्रिंसिपल, सी वाला में। तो इसमें आएगा कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन और जीन इंट्रैक्शन, है ना, एलियोट्रॉफी और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, फिनोकॉपी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज और सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंट कैरेक्टर। फिर डी, तो डी वाला में पढ़ना पड़ेगा इसमें जीन मैपिंग के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जीन मैपिंग, जिसमें लिंकेज मैप, टेट्राड एनालिसिस, मैपिंग और मैपिंग विथ मॉलिक्यूलर मार्कर और मैपिंग बाय यूजिंग सोमेटिक सेल हाइब्रिड, डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इन प्लांट। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है इसमें, नेट वाले में और सेट में कुछ कुछ टॉपिक में अंतर आया है। और अगला जो टॉपिक है ई वाले में जीन मैपिंग मेथड हो गया और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ई में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन और मैटरनल इनहेरिटेंस, इसके बारे में देखना है, पढ़ना है। और एफ माइक्रोबायल जेनेटिक्स, मेथड ऑफ जेनेटिक्स ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड सेक्सडक्शन, मैपिंग जीन्स बाय इंटरप्रेटेड मैटिंग, फाइन स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ जीन। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं जी वाला में। तो जी वाला में देखते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स, पेडिग्री एनालिसिस, लोड स्कोर्स फॉर लिंकेज टेस्टिंग, कैरियोटाइप जेनेटिक्स डिसऑर्डर। ठीक है। फिर एच क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हेरिटेबिलिटी, है ना, हेरिटेबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट, QTL मैपिंग। फिर आता है इसमें आई म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है इसमें। म्यूटेशन टाइप, कजेज एंड डिटेक्शन, म्यूटेंट टाइप, लेथल, कंडीशनल, बायोकेमिकल लॉस ऑफ फंक्शन, गेन, है ना, गेन ऑफ फंक्शन, जर्मिनल वर्स सोमेटिक वर्सेस सोमेटिक म्यूटेंट और इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस। फिर ये आता है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, पॉलीप्लाइडी एंड देयर जेनेटिक्स इम्प्लेक्शन। ठीक है। और क्या आता है रिकॉम्बिनेशन, इसमें होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। फिर जो नोवा पॉइंट आता है देखते हैं, नोवा आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी और दूसरा भी है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब सॉरी, कुछ तो क्या है, बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत ही नेट लेवल की एग्ज़ाम है, तो उसमें कोई मजाक तो है नहीं, बहुत डिप में पढ़ना पड़ता है। तो सब मैकेनिज्म वाले एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें।
तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड इन हर्चरिकल टैक्सा, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और क्लासिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर अब अगला है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेल्युलर फॉर्म, level of organization of tissue, organ and systems, comparative anatomy, adaptive radiation, adaptative modification। ठीक है, सी है इसमें आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन in each taxon, classification of plant, animal and microorganism, evolutionary relationship among taxa। ठीक है, और डी इसमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जिसमें मेजर हैबिटेट टाइप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जियोग्राफिक ओरिजिन एंड माइग्रेशन ऑफ स्पेसीज, कॉमन इंडियन मैमल्स, बर्ड, सेशनलिटी एंड पेनोलॉजी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये है ऑर्गेनिज्म हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, जिसमें कॉमन पैरासाइट एंड पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप्स के बारे में। फिर एफ है ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न और रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और 10वां जो टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल देख लेते हैं इसमें। द इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल, इन्वायरमेंटल बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन, हैबिटाट एंड निश, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटाट एंड निश विद एंड ओवरलैप, फंडामेंटल एंड रिलीज्ड निच, रिसोर्स पार्टीशनिंग, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, population ecology, characteristic of a population, population growth curve, population regulation, life history, strategy and R&K selection, concept of metapopulation, dams and dispersal और internemic extension, extinction age structure population। ठीक है, और इसमें स्पेसीज इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रास्पेसिक कंपटीशन, और हर्बीवोरी, कॉर्निवोरी और पोलिनेशन सिम्बायोसिस, इसके बारे में हमें देखना है, इसमें पढ़ना है। कम्युनिटी इकोलॉजी, इसमें नेचर ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, लेवल ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इट्स मेजरमेंट, इंडेज एंड एक्टॉन्स, और इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप ऑफ मैकेनिज्म, चेंज इन्वॉल्व इन सक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स। ठीक है, अब इकोसिस्टम इकोलॉजी, और नेक्स्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी, जिसमें इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम फंक्शन, एनर्जी फ्लो एंड minerals cycle, CNP, primary production and decomposition, structure and function of some Indian ecosystem, terrestrial, forest, grassland and aquatic, freshwater, marine, estuarine। तो ये टॉपिक इसमें इसके बारे में पढ़ना है इकोलॉजी में। और बायो जियोग्राफी में मेजर टेरेस्ट्रियल, बायोमास, है ना, थ्योरी ऑफ आइसलैंड, बायोजियोग्राफी और बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट देखते हैं applied ecology, environmental population, global environmental change, biodiversity और status monitoring and documentation, major drives of biodiversity change और biodiversity management approaches, है ना, क्या क्या अप्रोच है। और अगला है कंजर्वेशन बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन,
मेजर approaches to management, Indian case study on conservation management strategy, Project Tiger, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो 11वां पॉइंट है इसमें। तो 11वां क्या है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो इसमें ए है इमरजेंसी ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, जिसमें लेमार्क, डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, एडाप्टेशन, स्ट्रगल, फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन, मेंडलिज्म, स्पॉन्टेंसी स्पॉन्टेंसी है ना, स्पॉन्टेंसी ऑफ म्यूटेशन, द इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। नंबर बी है ओरिजिन ऑफ सेल एंड यूनिसेल्युलर इवोल्यूशन, किस प्रकार से ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ बेसिस, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर एंड पॉलीमर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन एंड हेल्डेंस, और एक्सपेरिमेंट of Miller 1953, the most cell evolution of prokaryotic, origin of eukaryotic cell, evolution of unicellular eukaryotic, anaerobic metabolism, photosynthesis and aerobic metabolism। ठीक है, तो ये पढ़ना इस पर पड़ेगा। और पैलेंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना। पैलेंटोलॉजी मतलब जीवाश्मिकी, the evolutionary time scales, era or period and epoch, major event in the evolutionary time scale, origin of unicellular and multicellular organization, major group of plant and animal stage in primates evolution including homo। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसमें डी, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस एंड मॉलिक्यूलर क्लॉक, मॉलिक्यूलर टूल्स इन फाइलोजेनी, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एनालिसिस, origin of new genes and proteins, gene duplication and divergence। तो अब नेक्स्ट आता है इसमें ई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें पॉपुलेशन, जीन पूल, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, हॉर्डी विनबर्ग लॉ, कॉन्सेप्ट एंड रेट ऑफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन एंड random genetic drips, adaptive radiation, isolating mechanism, speciation, allotrophicity and sympatricity, convergent evolution, sexual selection, co-evolution। ठीक है, ये टॉपिक इसमें आएंगे। और ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, इसमें अप्रोचेस एंड मेथड इन स्टडी ऑफ बिहेवियर, proximate and ultimate causation, altruism and evolution, group selection, kin selection, reciprocal altruism, natural basis और of learning, memory, cognition, sleep and arousal, biological clock development of behavior, social communication, social dominance, use of space and terrestriality, mating system, parental involvement, investment and reproductive success और parental care, और aggressive behavior, habitat selection and optimality, forming forgings, migration, orientation एंड नेविगेशन, डोमेस्टिकेशन एंड बिहेवियर चेंज। तो ये इसमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे।
फिर आता है अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें नंबर 1 है माइक्रोबायल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और नंबर बी है इसमें एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल वैक्सीन्स डायग्नोस्टिक टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर मेथड ऑफ प्लांट एंड एनिमल transgenic animal and plants molecular approaches to diagnosis and strain identification। नंबर डी है जीनोमिक एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंक्लूडिंग जीन थेरेपी। ई है बायो रिसोर्स एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर एफ है ब्रीडिंग इन प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग मेकर असिस्टेड सिलेक्शन, बायो रिमीडिएशन एंड फाइटो रिमीडिएशन। और नंबर एच है बायोसेंसर्स। ठीक है, अब इसमें अगला जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो मेन, जिसके अंदर सब टॉपिक क्या क्या है वह बचे हैं। तो मेथड इन बायोलॉजी, इसमें है नंबर ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड। तो इसमें नंबर है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ आरएनए, डीएनए, जीनोमिक एंड प्लाज्मिड एंड प्रोटीन्स, डिफरेंट सेपरेशन मेथड, एनालिसिस ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन बाय 1 and 2 dimensional gel electrophoresis, isoelectric fusing gel, molecular cloning of DNA or tRNA fragments in bacterial and eukaryotic system, expression of recombinant protein using bacterial, animal and plant vector। ठीक है, और फिर उसमें नेक्स्ट टॉपिक में है आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, फिर जनरेशन ऑफ जीनोमिक एंड डीएनए लाइब्रेरीज इन प्लाज्मिड, फेज, कॉस्मिड, बीएससी एंड वाईएससी वेक्टर्स, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड डिलेशन टेक्निक, जीन knock and out in bacterial and eukaryotic organisms। फिर प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड, डिटेक्शन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, स्ट्रेटजीज फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। फिर मेथड फॉर एनालिसिस of gene expression and RNA and protein level large scale expression such as microarray based technique। ठीक है, फिर इसमें आती है नेक्स्ट आइसोलेशन, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिसमें RFLP, RFPD एंड ALP टेक्निक्स। और नंबर भी आता है हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, जिसमें एंटीबॉडी जनरेशन और एंटीबॉडी जनरेशन, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग ELISA, RIA वेस्टर्न ब्लॉट और इम्यूनो प्रेसिपिटेशन और फ्लो साइटोमेट्री एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिविंग सेल्स, in situ localization by techniques such as FISH and GIS। Number C biophysical method, molecular analysis using UV visible fluorescence, circular discrosism, NMR and ESR, spectroscopy, molecular structure determination using X-ray diffraction,
and NMR और molecular analysis using light scattering, different type of mass spectrometry and surface plasma response resonance मेथड। नंबर डी है स्टैटिकल मेथड, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल पोजीशन एंड नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स कॉन्फिडेंस इंटरवल एरर्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस significance regression and correlation t-test analysis of variance x square test basic introduction to mutavariety statistics etc। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नंबर ई रेडियो लेबलिंग टेक्निक। तो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो isotopes normally used in biology, incorporation of the radioisotopes in biological tissue and cells, molecular imaging of radioactive material, safety guidelines। और नंबर एफ है टेक्निक्स, इसमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स एंड सबसेल्युलर components by light microscopy, dissolving powers of difference microscope, microscopy of living cell scanning and transmission, or microscopes different fixation and staining techniques for EM freeze etch and freeze fracture method for EM image processing method in microscopy। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड। इसमें नंबर जी सिग्नल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग, पीच क्लैंप रिकॉर्डिंग, ECG ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग, लेसन एंड स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग, PET, MRI, fMRI, CAT। और एच इसमें लास्ट मेथड इन फील्ड बायोलॉजी। तो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, रनिंग पैटर्न्स थ्रू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रिमोट ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग मेथड इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर, हैबिटेट कैरेक्टराइजेशन, ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग मेथड। तो यह सिलेबस था लाइफ साइंस का दोस्तों। तो जो भी अभ्यर्थी है जो सेट का फॉर्म भरेंगे और सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इनको ये समझ लेना है सिलेबस पूरा। तो दोस्तों बस यहीं तक इस वीडियो में, आगे और भी नए नए वीडियो हम लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, आपने इतना समय दिया, थैंक्स।